Today we will discuss the practice set 5 of editoria. So पहला क्वेश्चन है कि select the true statements regarding the Padma Award 2026 and provide the answer using the given codes. In the year 2026, the President has approved the conferment of 131 Padma Awards. Statement 2. The 2026 award including 5 Padma Vibhushans, 13 Padma Bhushans and 113 Padma Shri award. 3 statement. The award recipient including 19 women, 6 foreigners and 16 posthumously awardees. Fourth statement is the 3 prominent personalities from Bihar have been conferred with the Padma Shri award for the Padma Award 2026. इसका करेक्ट आंसर है सभी सही है। अब देखो 3 पर्सनालिटी फ्रॉम बिहार, इसको जान लेते हैं हम लोग कौन कौन है। एक होता है श्री भारती सिंह, ठीक है, श्री भारती सिंह भारती। इसको किस लिए दिया गया? ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से रिलेटेड था, ठीक है, पहला बंदा। दूसरा जो आदमी जिसको मिला है उसका है श्री विश्वा बंधु, ठीक है, श्री विश्व बंधु को पोस्टमोस्टली मिला है। और इसको किस लिए दिया गया? ये ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग के लिए दिया, फोक डांस के लिए दिया गया, ट्रेडिशनल फोक डांस के लिए दिया गया, ठीक है। और थर्ड जो डिस्कस श्री गोपाल जी त्रिवेदी, ठीक है, इसको भी पोस्ट मोस्टली दिया गया है, मरणोपरांत। अब इस किस लिए दिया गया? सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। अब हम लोग बिहार का भी ये तीनों देख लिए कम्प्रिहेंसिवली, ये कोई नहीं कराता, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस बार पूछ सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग टू मच, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम समय लग गया, बट इट्स ओके, टोटली फाइन। लेट्स मूव ऑन टू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग बी द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट रीच द डिस्टेंस वन ऑफ द लाइटेस्ट डे फ्रॉम द अर्थ? अब देखो कौन सा है? वाजर 1, इसका आंसर है वाजर 1। वाजर 1 और वाजर 2, ये दो अभी तक ऐसा जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, जो हम लोग का सन, यहाँ पे मान लो कि सन है, यहाँ पे मरकरी है, इधर आ गया है, ठीक है, ये इधर कहीं पहुँच गया है, तो ये लोग डीप यूनिवर्स में ये लोग रिसर्च कर रहा है। वाजर 1 वाजर 2 याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द फ्रॉम विच डेट विल द इनकम टैक्स एक्ट 2025 कम इनटू इफेक्ट? कौन सा डेट में आया था बताओ? करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 अप्रैल 2026। फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द वेब बेस्ड पोर्टल पैमाना, ठीक है, पैमाना की किसने किया है? झारखंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फीमेल पायलट of the Indian Army to fly the रुद्र आर्म हेलीकॉप्टर? इसका नाम क्या था? उस फीमेल का, फर्स्ट फीमेल लेडी का नाम क्या था? उसका नाम है हंसजा शर्मा, ठीक है, हंसजा शर्मा। हु रिसीव्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट टेबल्यू फ्रॉम द रिपब्लिक डे परेड 2026? इसका आंसर क्या है? ए, महाराष्ट्र गणेशोत्सव। जो गणेशोत्सव जानते हैं, गणेश का जो पूजा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, तो यहाँ से आप ऐसे तुक्का भी मार सकते हो, बट आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा जब ये आएगा तो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाराष्ट्र, सेवंथ क्वेश्चन, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार रिसेंटली डाइड इन ए प्लेन क्रैश, वेयर डिड दिस एक्सीडेंट टेक प्लेस? अब इस तरह क्वेश्चन हम लोग पढ़ते नहीं थे पहले, लेकिन जब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को जो गोली मारा, कहाँ मारा था, वो 17 बीपीएससी में पूछ लिया। तो इस तरह का क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पूछ भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी, बारामती एयरपोर्ट, ठीक है, बारामती एयरपोर्ट। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज पास्ड ए बिल बैनिंग द सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15? अब हम लोग इससे रिलेटेड कनाडा भी देखें और अदर फॉरेन जो नॉर्डिक कंट्री भी देखें, ठीक है, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे क्या है बताओ? जो 15 ईयर्स है, कंफ्यूजन नहीं होना, उसका है फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस। 9th पे चलते हैं, हु लॉन्च द ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, ठीक है, सह्याद्री चेकमेट किसने नोट किया था? इसका आंसर है DRI, ठीक है, DRI।
10 क्वेश्चन में था रिनाउंड पर्सनालिटीज मार्क टूली पास्ड अवे इन द न्यू दिल्ली टू विच प्रोफेशनल ही वॉज एसोसिएटेड। अब किस प्रोफेशनल से मार्क टूली जो है, मार्क टूली इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो इसका आंसर है जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर, ठीक है, जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर। 11 क्वेश्चन में चलते थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विद द कंट्रीज हाईएस्ट पीस टाइम्स गैलेंट्री अवार्ड द अशोका चक्र। आप देखो अशोका चक्र जो क्या है पीस टाइम है, ठीक है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, उसको किसने को दिया गया, शुभांशु शुक्ला को दिया गया। शुभांशु शुक्ला रिलेटेड अभी था क्योंकि इसने अभी फर्स्ट एज ह्यूमन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा है, लेकिन ये जो सेकंड है जो स्पेस में पहुंचा, ठीक है, पहला कौन था उसका कमेंट में नाम बताओ, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं द सुकन्या समृद्धि योजना एज स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैज कंप्लीटेड 11 years। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द स्कीम्स एंड द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। अब देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसका है अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना द इंटरेस्ट रेट इज करेंटली 8.2% पर एनम। ये गलत है, बात सब सही है। एक बार पढ़ देते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना इंपॉर्टेंट है, आज भी सकता है, ये सब सारे सही है, ठीक है, ये गलत है, जो सही है उसको पढ़ते हैं। द मैक्सिमम एनुअल डिपॉजिट लिमिट इज 1,50,000। अब द अकाउंट मैच्योर्स अपॉन द कंप्लीटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 21st ईयर। 21वां साल में पूरा हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, हो गया 20 ईयर में ही कंप्लीट हो जाएगा, 21st ईयर जो बोलो। और द अकाउंट कैन बी ओपनड एट एनी टाइम फ्रॉम द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड अंटिल सी अटेंड द एज ऑफ 10। एज ऑफ 10 तक वो कर सकता है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन, ये सब सही से सब सही था और जो गलत था ये गलत था। 13 पे चलते हैं वेयर एज द स्टॉर्म फॉर्म्ड बाय द पावरफुल स्टीम आर्कटिक एयर स्ट्रक्चर। अब इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो स्टॉर्म फॉर्म, इसका नाम याद रखना, फॉर्म FERN फॉर्म, ठीक है। कहाँ पे, ये स्टीम आर्कटिक एयर स्ट्रक्चर, तो इसका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पे कहीं अमेरिका है, तो यहाँ पे ये फॉर्म नाम का कुछ स्टॉर्म आया है, ठीक है। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इम्पोज्ड ए कंप्लीट बैन ऑन गुटखा पान मसाला एंड टैबेको प्रोडक्ट। बताओ क्या इसका आंसर है, इसका आंसर है ओडिशा, ठीक है। 15 पर चलते हैं द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑप्शंस। अब फिर यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो अब पढ़ो, बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट है। इसका आंसर है द ऑपरेशन ब्लैक फ्रॉस्ट इज एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस कंडक्टेड अलोंग द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। अब देखो ये एंटी टेररिस्ट नहीं है, एंटी मॉइस्ट है, ठीक है, एंटी मॉइस्ट है, यहाँ टेरर कर दिए। टेरर और मॉइस्ट में अंतर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये गलत है, बार बार की सही क्या रिगार्डिंग ऑपरेशंस द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च ऑपरेशन 83 फर्स्ट इन जम्मू कश्मीर। 83 फर्स्ट कहाँ पे, जम्मू कश्मीर हुआ था। ऑपरेशन प्रहार हैज बीन लॉन्च बाय द पंजाब पुलिस टू मेक द स्टेट गैंगस्टर फ्री। स्टेट गैंगस्टर को फ्री करने के लिए ऑपरेशन पंजाब कौन सा ऑपरेशन चला है, पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार, ठीक है। अब ये दोनों सही है, बार ये गलत था, ठीक है। 16 क्वेश्चन में मैच करना है कि नेम और अपॉइंटमेंट, ठीक है। बीजेपी यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ITBP चीफ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यहाँ पे बताओ, इस कोड से आप बता सकते हो। इसका आंसर है 1, मतलब सभी करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। जो बीजेपी यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट है वो नितिन नवीन है, नितिन नवीन है। कौन, नितिन नवीन, मेरा साथ बोलो नितिन नवीन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो प्रवीण वशिष्ठ है, ठीक है। और ITBP का जो चीफ है वो शत्रुजीत सिंह कपूर। अब आगे चलता है 17 क्वेश्चन में तक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखते क्या है, विच करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द मुख्यमंत्री सेहत योजना फॉर द कैशलेस हेल्थ केयर हैज बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ पंजाब। द नमो लक्ष्मी योजना
₹1250 करोड़, 1250 करोड़, 1250 crore has been launched by the गुजरात गवर्नमेंट टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है, दोनों सही है। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात गवर्नमेंट ने निकाला था, इसका नाम 1250 1250 करोड़ रुपीस का ये योजना चलाया गया ताकि जो प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। और मुख्यमंत्री सेहत योजना जो पंजाब ने, स्टेट ऑफ पंजाब ने लॉन्च किया था, ठीक है, हेल्थ केयर ये सब अच्छा करने के लिए। अब 18 आगे बढ़ते 18 क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट बैटर टू स्कोर ए सेंचुरी इन द वुमेन्स प्रीमियम लीग? कौन था वो बताओ? उसका है नेट स्केबर ब्रूंट। इसको तो ब्रूंट भी याद रखो, इस तरह हो जाता है, ठीक है, ब्रूंट। 19 क्वेश्चन, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव concluded a historical trade agreement. When did negotiations for the first times begin? आप बोलता कि हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन अभी हम लोग एफएटीए और अलग जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क उससे भी आए हैं, लेकिन ये बिगिन कब हुआ था? कौन से ईयर में बिगिन हुआ था? इसका आंसर है क्या है बताओ? 19 का 2007 से लेकर अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, तब जाके पूरा हुआ। यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ जाके हम लोग एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिए, ठीक है। और 20 क्वेश्चन, विथ हुम हैज़ द तेलंगाना साइन एग्रीमेंट फॉर द इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी? नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी तेलंगाना गवर्नमेंट ने कौन सा कंट्री के साथ एज ए साइन किया है बताओ? एग्रीमेंट साइन किया है। उसका आंसर है ए, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका आंसर है ए। 21 क्वेश्चन, हु हैज़ बीन द सेलेक्टेड फॉर द 2025 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर द पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट? किसको मिला है बताओ? इसका है ग्रेका माइकल को दिया है, ठीक है। 22 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज डिक्लेयर्ड द कुंभनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन विच स्टेट हैज इको सेंसिटिव जोन? अब कुंभनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो सब जानते हैं कहाँ पे है, 22 का राजस्थान में, कुंभनगढ़ वाइल्ड लाइफ राजस्थान। और राजस्थान मान लो अगर यहाँ पर राजस्थान है तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, यहाँ पे राजस्थान है, खेलादो नेशनल पार्क है, ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, और यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें, कुंभरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। 23rd क्वेश्चन देते हैं, रिनाउंड स्पेस साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स हैज रिटायर्ड फ्रॉम द नासा आफ्टर 27 years सर्विसेज। व्हाट इज द रिकॉर्ड सी होल्ड्स फॉर द नंबर ऑफ डेज स्पेंड इन स्पेस? समझ गए आप? सुनीता विलियम्स बहुत न्यूज में फंस गई थी, फिर दूसरा उसको लाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, क्योंकि जिस बोइंग नाम का जहाज़ था, क्योंकि वो उस पर काम नहीं किया, फिर दूसरा जो एयरक्राफ्ट है उसको ले गया और फिर इसको वापस बुलाया, ठीक है। बहुत इशू भी हुआ क्योंकि जो फूड वगैरह होता है ना एक स्पेसिफिक अमाउंट में होता है, बिकॉज द मिशन फेल हो गया था, इसलिए इनको ज़्यादा इशू करना पड़ा था। आप बोल रहा कि सुनीता विलियम्स हमारे इंडियन के नेटिव हैं, इसलिए हम लोग इसके ज़्यादा पढ़ते हैं। आप बोलता कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कितना दिन बिताया वो पूछ रहा है, ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जानकार होना ही चाहिए। इसका है 608 डेज, 608, 600 + 8, ऐसे याद करो ताकि याद हो जाए, 600 + 8, हाँ 608 डेज। अब 24वां नंबर चलते हैं, व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन द एशियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? अब इंडिया ने एशियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में कौन सा रैंक हासिल किया ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 6, 1 2 3 4 5 6, इंडिया। इस समय कोई दूसरा होगा, सिंपल सी बात है। 25 देखते हैं, वेयर हैज़ द पेसा एक्ट रिसेंटली बिन इम्प्लीमेंटेड आफ्टर 25 ईयर्स? ये झारखंड है, ठीक है, झारखंड में दिया गया पेसा एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया था। अब पेसा एक्ट कब आया था ये बताओ कमेंट में। 2026 देखते हैं, 26 क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल द इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डेमोक्रेसी एंड द इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 कमेंस हो? कहाँ पे होगा बताओ?
26 का क्वेश्चन क्या है, इसका है ए, न्यू दिल्ली में होगा। अब 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2025 एंड 2026? विजय हजारे ट्रॉफी 2025 किसने जीता है, बताओ। इसका आंसर है विदर्भा। विदर्भा कहाँ, महाराष्ट्र में विदर्भा। 28, हु हैज अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी ऑन द होप आइलैंड? होप आइलैंड किसने नहीं किया, बताओ। इसका आंसर है 28 का आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। होप आइलैंड आंध्र प्रदेश, होप आइलैंड आंध्र प्रदेश। हु हैज 29 क्वेश्चन, हु हैज इनवाइटेड पीएम मोदी टू बिकम द पार्ट ऑफ द गाजास पीस टाइम, सॉरी एज नॉट विजिबल, गाजास पीस ब्रॉड। तो इसका आंसर देखते क्या है 29 का। इसका आंसर यूएसए ने इनवाइट किया पीएम मोदी को फॉर गाजास पीस करने के लिए। गाजा में जो पीस है उसके लिए, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए पीएम मोदी को बोला है। आई एम सॉरी फॉर नॉट क्लियरली विजिबल फॉर दिस पीडीएफ, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। आपका जो नोट्स है वहाँ से आप देख लो, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड? लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, याद रखना वर्ल्ड का लार्जेस्ट, इतना बड़ा वर्ल्ड है उसमें से लार्जेस्ट। हमारे इंडिया के सारे नाम हैं, बताओ आंसर क्या है। 30 का है काकीनाड़ा, ठीक है, काकीनाड़ा में। ये नाड़ा कहाँ पे पड़ता है हम लोग इसे याद रखें, जो होता है ना धोती का नाड़ा, तो इंडिया में है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया, ठीक है। 31, विथ हुम हैज़ द यूरोपियन यूनियन रिच एन एग्रीमेंट टू क्रिएट द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन? वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वर्ल्ड इतना बड़ा, उसमें फ्री ट्रेड जोन क्रिएट करने के लिए कौन सा है, बताओ। इसका है मर्कोजर क्या है? मर्कोजर जैसे हम लोग क्या होता है आसियान में, क्या होता है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसी तरह क्वाड हो गया, उसी तरह G20 हो गया, उसी तरह मर्कोजर जो है, अगर मान लो हम बनाते हैं, ये अगर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मर्कोजर कहते हैं। उसमें कौन सा है, इसका निमोनिक्स है BAPU, बापू। B से बोलीविया, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे और नाच, और एक कंट्री आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, ये है बापू बोल, और एक कंट्री B से ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप मर्कोजर याद है, मर्कोजर इसका आंसर है। तो ये क्या था, वर्ल्ड क्या है, द एग्रीमेंट क्रिएट वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन, मर्कोजर, ठीक है। 30 क्वेश्चन चलते हैं। हम जानते हैं कि जो टाइम बढ़ जाएगा बिकॉज आई एम गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। 32वां क्वेश्चन, विथ हुज असिस्टेंस डिड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू रिटर्न टू अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू द मेडिकल इमरजेंसी? अब मेडिकल इमरजेंसी के लिए कौन सा था, असिस्टेंस। अब 32 का बताओ क्या आंसर है, ए, स्पेस एक्स, जो सुनीता विलियम्स था उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये सर्च करके मुझे बताना कमेंट में। 33 क्वेश्चन, विथ होम डिड वेनेजुएला अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना रिसेंटली शेयर न्यू नोबेल पीस प्राइज मेडल? क्या वेनेजुएला का जो लेडी है, किसका नाम क्या है उसका, मारिया कोरिना, रिसेंटली शेयर द नोबेल पीस प्राइज, पीस याद रखना। तो मारिया कोरिना विथ होम, और इसके साथ किसको मिला, एक तो है मारिया कोरिया प्लस होम, जो इसको पीस प्राइज मिला। तो सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प इसी की चलते इतना हंगामा हो रहा था। डोनाल्ड ट्रम्प को पीस प्राइज दिया गया, याद रखना। डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ गोली मारा था, 70, तो BPSC में पूछा था, उसका आंसर था पेंसिल्वेनिया। इसमें देखो पीस प्राइज दे, इसमें भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। 34 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द रशियास यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SJ-100 कमर्शियल एयरक्राफ्ट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द इंडियन आर्मी एंड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसको हाल भी बोलते हैं, ठीक है, हैव
laid the foundation stones for the helicopter MRO facilities at the Misamari in the स्टेट ऑफ आसाम। जिसका आंसर क्या है बताओ? 34 का आंसर है, दोनों सही है। और इस तरह का स्टेटमेंट जब एडिटोरिया बनाता है ये सही होता है, दोनों ही होता है, चाहे डी होता है या डी। तो बट यहाँ तुक्का मत मारना 70 के बीपीएससी में, 75वां बीपीएससी में ये मत करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का पैटर्न नहीं बना इसलिए बनाएगा। ठीक है, 35th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको रिगार्डिंग द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस रिस्पेक्टेड लगाना चाहिए, रिस्पेक्टेड सुभाष चंद्र बोस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। अच्छा, आप देखो इसमें आंसर क्या होगा, जो उन्हें ऊपर बताया सी होना चाहिए फॉर एग्जांपल, बट इस तरह नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी द अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड अपॉन द सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसको दिया गया? सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। और लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक सेखे हैज बीन ऑनर्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको दिया गया? लेफ्टिनेंट कॉलोनल सीता अशोक इसको। ठीक है, अब दोनों इसका आंसर सही है दोनों। ठीक है, 36वां देखते हैं क्या, टू विच एनिमल डू द करण फेराइस एंड द बृधांगिनी, विच एनिमल डू द करण फ्रीज एंड वृंदावनी ब्रीड्स रजिस्टर्ड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बिलोंग। आप ये जो है करण फ्रीज और वृंदावनी, हमको लग रहा है काव का होना चाहिए, बट देखते क्या आंसर है। 36 का बताओ क्या है, तुम लोग बताओ। 36 का काव है। ठीक है, काव। 37 देखते हैं, विथ विच कंट्रीज एम्बेरर कंपनी हैज बीन अडानी क्या है, सिर्फ क्लियरली नॉट विजिबल। ठीक है, तो आप देख लेना क्या है इसका आंसर, बता देता हूँ क्या। विच ऑफ द कंट्रीज एम्बेरर कंपनी हैज अडानी करियर रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इन इंडिया में। ठीक है, कुछ अडानी क्रॉस रिसेंटली साइड कुछ इस तरह, अडानी ग्रोस या कुछ होगा। नेक्स्ट इसका आंसर है क्या, बी, ब्राजील के साथ। अडानी कंपनी जो है, अडानी ग्रुप, सॉरी यार अडानी ग्रुप है यार क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ विच कंट्रीज एम्बेरर कंपनी हैज, कंपनी का नाम है एम्बेरर। ठीक है, कंपनी हैज अडानी ग्रुप रिसेंटली साइंड द एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इन इंडिया। इंडिया में देखो समझा, इंडिया में इसने ये कंपनी एम्बेरर और अडानी ग्रुप मिलके इंडिया में हमारे एयरक्राफ्ट बनाएगा। तो उस कंट्री का नाम क्या था? उसका कंट्री का नाम है ब्राज़ील। इसमें भी नहीं दिख रहा है पर ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग रोड द बुक टाइटल एज ऑफ द एंटाइटलमेंट महात्मा गांधी विजन। ठीक है, पढ़ दिए यार, एज ऑफ द एंटाइटलमेंट महात्मा गांधी विजन। तो इसका आंसर क्या है? 38 का आंसर बताओ क्या है? ए, डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल, डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल है। ठीक है, डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल। अब देखो, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द अटल पेंशन योजना अंटिल, यहाँ पर आपको ईयर भरना है, डैश एज वेल एज द एक्सटेंशंस ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंटर फंड ट्रांसपोर्ट। अब इसका आंसर क्या है? 39 का है, फाइनेंशियल ईयर 2020 30 या 2021। आप देखो कोई भी जो नया गवर्नमेंट बनेगा ना, अभी मानो बीजेपी चल रहा है, कब तक चलेगा इसका? 2000, इसमें फिर इलेक्शन होगा लोकसभा का। ठीक है, अब कोई भी गवर्नमेंट अपना टारगेट इधर नहीं रखेगा, मान लो टारगेट फेल होता है तो गवर्नमेंट को बदनामी होगा। इसलिए जो भी टारगेट होगा ना, मोस्टली 2030, 2035 और 2047 होगा। हालांकि तुक्का मत मार देना, बट आई एम जस्ट सेइंग इट्स लॉजिकल कि इसका रीज़न ये होता है। बहुत सारे देखना, बहुत सारे जो एम होगा, गोल होगा, वो 2030 के बाद ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 2030 से लेकर 31 तक। 40 माह देखते हैं, द हैवन वन द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन इज बीइंग डेवलप्ड बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी, कुछ होगा। तो इसका आंसर क्या है? 41 का बी, वास्ट स्पेस। और 41 चलते हैं, 41वां 41 क्वेश्चन का, विच इंडियन
which Iranian Iceland did the United States claim to have subjected to heavy bombardment, destroying all military base located in there. अब ईरानियन देखो, ईरानियन आइसलैंड उसका नाम क्या है बताओ, हम लोग बहुत पढ़े हैं इसके लिए। इसका आंसर क्या है? खर्ग आइसलैंड। खर्ग आइसलैंड किसका? ईरानियन जो यूनाइटेड जो यूएसए का मिलिट्री है इसमें पूरा बम्बार्डमेंट किया, यही पूछ रहा है कहाँ पे? खर्ग आइसलैंड किसका है? ईरान का है, ठीक है। 42 क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द पराक्रम दिवस 2026 द श्री विजयपुरम is the Andaman and the Nicobar Island in the commencement of 129th birth anniversary of which of the following Indians are celebrated? किसका सेलिब्रेट किया गया? ठीक है, पराक्रम दिवस 129वां किसके बर्थडे पर सेलिब्रेट करा गया है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? 42वां का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस को जो है, मान लो ये इंडिया है, वो अंडमान निकोबार है, इसने इनको नाम चेंज करके जो है ना, नाम शहीद और आज़ाद कुछ इस तरह कर दिया था। ठीक है, जब वो जापान वगैरह से सिंगापुर से इधर आया तो पहले इसी को कब्जा किया ब्रिटिशरों से। ठीक है, इसका नाम चेंज कर शहीद और आज़ाद रख दिया, तो इसीलिए उसके देश पे 129वां पराक्रम दिवस मनाया गया है अंडमान निकोबार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 43rd क्वेश्चन, द फर्स्ट पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अंडर द मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर नॉट क्लियरली विजुअल, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनो। द फर्स्ट पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अंडर द मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना वॉज ऑर्गेनाइज इन द पटना, ठीक, पटना बिहार। दिस स्कीम्स प्रोवाइडेड मंथली पेंशंस टू आर्टिस्ट एज 50 एंड द अबव who have contributed the field of the art for at least 10 years। आप देखो कि ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन का 50 साल उससे ज़्यादा दिया हो, सॉरी जिसका एज 50 साल से ज़्यादा हो और 10 साल इस फील्ड में दिया होगा, उसको पेंशन दिया जा रहा है। उसको पेंशन मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, तो कितना दिया जा रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो 43 का आंसर है 3,000 रुपीज़, 3K। ये तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। अब अकॉर्डिंग टू द टमटम ट्रैफिक इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द सेकंड मोस्ट कंजस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। सेकंड मोस्ट कंजस्टेड फर्स्ट भी होगा, ये सेकंड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 55 का सी, बेंगलुरु। नाम सुन के लग रहा है यार, बेंगलुरु में गया हूँ, सही में इतना अच्छा हमको नहीं लगा यार, बहुत भीड़ जाम था। ठीक है, तो बेंगलुरु सेकंड कंजस्टेड है। सॉरी दिस आर नॉट क्लियरली विजिबल, तो आई एम रियली सॉरी, आप वहाँ से देख लो। 47 क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू द SBI चेयरमैन व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ IPOs इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है कि मान लो कि कोई कंपनी बना, ठीक है, वो कंपनी अपना पहले शेयर निकालता है ना, अपना पहले शेयर देता है, वो शेयर पहले इंस्टीट्यूशनलाइज जो डिलीवर होगा, जो प्लेयर होगा, जो मान लो बिग कंपनीज हो गया, कोई और मिडिल ब्रोकर हो गया, वो सब इसको खरीदते हैं। आम जनता पहले जो शेयर होता है उन्हें खरीद सकते हैं। ये प्राइमरी मार्केट यहाँ पे हो, ये सेकेंडरी मार्केट। अब फिर इस शेयर को सेकेंडरी मार्केट में भेजा जाए, यहाँ पे आम जनता, ऐसे हम लोग शेयर मार्केट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लेन देन होते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहला, पब्लिक मतलब पब्लिक, ऑफर मतलब ऑफर, कोई कंपनी इनिशियली जहाँ देता है उसको। तो कौन सा? सेबी के चेयरमैन के अनुसार व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर है? 47 का बी, फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट है। 48 देते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द पद्मा विभूषण अवार्ड 2026 इन द फील्ड ऑफ द पब्लिक अफेयर्स। बताओ इसका क्या है? इसका अनिल कुमार रस्तोगी है। आप देखो 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑफिशियली अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड WHO। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है,
USA, इसने बहुत सारी चीज़ों से विड्रॉल किया है भाई, तो ध्यान से, ठीक है। 50 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द प्रोवाइडेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने, ठीक है। Sikkim has become the fifth state in the country to be honored with the President's Police Color Award, ठीक है। The biennial tribal festivals Samakha Sakrana, Samka Sarlama Jatra, ठीक है, has Samka Sarlama Jatra, which is the biennial tribal festival Samka Sarlama Jatra has commenced in the Andhra Pradesh। अब देखो कि the Maharashtra has secured the top spot in the category of the large state in the 4th edition of the Niti Aayog's Export Preparedness Index। अब fourth statement, the Toby Kears has been honored with 2026 Taylor Prize in the Nobel Prize for the Environment। Environment के लिए किसको दिया है? टॉबी केयर्स। अब इसका इनकरेक्ट ढूंढना ना, इनकरेक्ट, तो इसका आंसर है बी, ओनली ई। जो समका सरलामा यात्रा है वो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ पे होता है बताओ कमेंट में। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस द 6th प्रैक्टिस सेट। आई विल डू लेटर द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम रियली पुटिंग सो मच हार्ड वर्क। प्लीज़ आप एक दो बार इसको देख लो, सुन लो, इवन 2 पे भी सुनो, कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा, 1 नंबर बढ़ जाएगा, तो आई विल थिंक कि मैंने जो काम किया उसके लिए वर्थ इट है, ठीक है। तो लेट्स बाइंड इट, ऑल द लव, ऑल द पावर, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।